Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here Anand Nursing File. Today in this video, we'll learn about the nursing care plan on tuberculosis. This is very important care plan for examination purpose or for also the practical file work. So we prepared a nursing care plan on tuberculosis for you. So you by this video you learn nursing care plan. तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान में सबसे पहले देखते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस जो हम यहाँ नर्सिंग केयर प्लान में यूज़ करने वाले हैं। ये नर्सिंग डायग्नोसिस प्रायोरिटी बेस्ड है। फर्स्ट होगा यहाँ पर इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव सिक्रेशन एज एविडेंस बाय वीजिंग साउंड। सेकंड होगा इंसोम्निया रिलेटेड टू एक्सेसिव स्वेटिंग एट नाइट एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बल रेस्पॉन्स। और थर्ड होगा यहाँ पर hyperthermia related to infectious process as evidenced by vitals in examination. Fourth होगा anxiety related to severity of disease as evidenced by patient behavior. Fifth होगा knowledge deficit related to self care procedure, disease medication and treatment. तो नेक्स्ट देखते हैं हम जो हमारा नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट है उसको। दिस इज नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट। इसके अंदर हम नर्सिंग प्रोसेस स्टेप यूज़ करेंगे जो नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन होते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट स्टेप। दिस इज फर्स्ट स्टेप। नर्सिंग असेसमेंट में subjective data, the patient is saying that he is unable to expectorate the secretions। ये subjective data है। next objective data देखते हैं। the patient is having wheezing sound on auscultation। on the basis of these assessment data we write here the nursing diagnosis। here nursing diagnosis is here ineffective airway clearance related to excessive secretion as evidenced by wheezing sound। next goal होगा to maintain airway clearance। इसके बाद देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन, रेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन। इंटरवेंशन मीन्स जो केयर अपन पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे इन प्लानिंग फेज। रेशनल मीन्स इसका जो जो स्पेसिफिक रीजन है। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स जिस स्टेप में हम केयर प्रोवाइड कराते हैं उसको यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में लिखते जाते हैं। मीन्स ये केयर हम प्रोवाइड करा चुके हैं। तो फर्स्ट मॉनिटर अमाउंट, कलर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द स्पुटम। यहाँ पर रेशनल होगा थिक, पुरुलेंट, हेमेप्टाइसिस इंडिकेट सीवियर टीबी शुड बी रिपोर्टेड फिजिशियन। इम्प्लीमेंटेशन होगा प्लानिंग में था मॉनिटर, तो यहाँ पर सिंपल लिखना है मॉनिटर में ईडी लगाना है। मॉनिटर्ड अमाउंट, कलर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द स्पुटम। तो ये था फर्स्ट इंटरवेंशन। सेकंड इंटरवेंशन एनकरेज ओरल फ्लूइड यूज कूल स्टीम रूम ह्यूमिडिफायर। इसका रेशनल होगा यहाँ पर हाइड्रेशन डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ सिक्रेशन एंड एड एक्सपेक्टेशन। इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा यहाँ पर जो प्लानिंग में था एनकरेज मीन्स हमने प्लान किया था कि पेशेंट को एनकरेज करना है जो भी प्रोसीजर उसके लिए। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होगा एनकरेज्ड ओरल फ्लूइड यूज कोल स्टीम रूम ह्यूमिडिफायर। नेक्स्ट नंबर थर्ड इंटरवेंशन encourage the patient for ambulation and changing position frequently। दिस इज प्लानिंग फेज में। इंटरवेंशन मीन्स पेशेंट को encourage करना है। इसका रीजन होगा मूवमेंट, मोबाइल सिक्रेशंस। और यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका encourage the patient for ambulation and changing position। मीन्स जो हमने प्लानिंग की थी वो उसको हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे इम्प्लीमेंटेशन फेज में। नेक्स्ट नंबर
इंटरवेंशन देखते हैं। एनकरेज पेशेंट टू कफ एंड डीप ब्रीदिंग, रेशनल होगा इसका, कफ हेल्प टू एक्सपेल आउट द सीक्रेशंस। इम्प्लीमेंटेशन होगा यहाँ पर एनकरेज पेशेंट टू कफ एंड डीप ब्रीदिंग। नेक्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं। एडमिनिस्टर एक्सपेक्टोरेंट्स रोबिटोसिन एज प्रेस्क्राइब्ड एयर, रेशनल होगा हेल्प टू लिक्विफाई सिक्रेशन एंड ट्रिगर द कफ रिफ्लेक्स। इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा एडमिनिस्टर्ड एक्सपेक्टोरेंट्स एज प्रेस्क्राइब्ड। तो ये थे इंटरवेंशन, रेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट देखते हैं एवेल्यूशन। आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशंस इन नर्सिंग केयर प्लान वी राइट एयर द evaluation step। यार evaluation इज मेंटेन्ड एयरवे क्लियरेंस, जो हमारा गोल था टू मेंटेन, सिंपल सा लिखना है हमको। यहाँ पर टू को हटाना है evaluation में, मेंटेन में ही लगाना है, और इस तरह से हमारा evaluation कंप्लीट होगा। मीन्स मेंटेन्ड एयरवे क्लियरेंस, मीन्स जो हमने इंटरवेंशंस दिए थे उससे हमने हमारा गोल को अचीव किया है। तो ये था नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड। दिस इज नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड। यहाँ भी हम सेम स्टेप नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशंस, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट। यार असेसमेंट में subjective data, patient is saying that having disturbed in sleeping at night, and objective data देखते हैं, observed that excessive sweating lead to disturbance in sleeping। next diagnosis देखते हैं। on the basis of this assessment data we write here the diagnosis। यहाँ diagnosis होगा insomnia related to excessive sweating at night as evidenced by the patient verbal report। नेक्स्ट देखते हैं गोल होगा टू मेंटेन स्लीपिंग पैटर्न। इंटरवेंशन, रेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट, मॉनिटर द अदर डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स रादर देन द स्वेटिंग। इसका रेशनल देखते हैं। यहाँ पर नॉइज, इनएडिक्वेट रूम टेम्परेचर ऑल्सो लीड टू डिस्टर्बेंस। इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। मॉनिटर द अदर डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स रादर देन द स्वेटिंग। नेक्स्ट नंबर इंटरवेंशन, प्रोवाइड कूल एंड काम एनवायरनमेंट फॉर स्लीपिंग एयर, रेशनल होगा इट एनहेंस स्लीपिंग, और इम्प्लीमेंटेशन होगा प्रोवाइड कूल एंड काम एनवायरनमेंट। नंबर नेक्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं। प्रोवाइड एडिक्वेट फ्लूइड एयर, स्वेटिंग इन एक्सेसिव अमाउंट लीड टू फ्लूइड इम्बैलेंस बॉडी। इसका रेशनल इम्प्लीमेंटेशन होगा प्रोवाइडेड एडिक्वेट फ्लूइड्स। नेक्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं। चेंज पोजिशन फ्रिक्वेंटली एज स्वेट लीड टू रैसेस एयर, रेशनल होगा मे कॉज रैश ऑन स्किन, एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा चेंज्ड पोजिशन एवरी 2 आवरली। नेक्स्ट लास्ट इंटरवेंशन है यहाँ पर, प्रोवाइड प्लीजेंट म्यूजिक एयर, इट एनहांस स्लीपिंग, और इसका यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होगा प्रोवाइडेड प्लीजेंट म्यूजिक। तो ये था सेकंड केयर प्लान के इंटरवेंशन, देयर रेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऑन आफ्टर राइटिंग दीज वी राइट एयर नाउ लास्ट स्टेप योर एवेल्यूशन, नाउ मेंटेन स्लीपिंग पैटर्न। जो डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न था वो यहाँ पर अब मेंटेन्ड हो गया है। मीन्स जो हमारा गोल था टू मेंटेन्ड, सिंपल सा लिखना है एवेल्यूशन में, टू को हटाना है, मेंटेन में डी लगाना है, और यहाँ हम आसानी से एवेल्यूशन को लिख सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड केयर प्लान। यहाँ पर ये केयर प्लान नंबर थर्ड एयर
सेम असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूशन हम यहाँ यूज़ करेंगे केयर प्लान में। असेसमेंट में देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा। Here the patient is saying that feeling warm. Objective data, patient having moderate pyrexia, that is 102 degree Fahrenheit, और diagnosis हो यहाँ पर। This is diagnosis and goal. Diagnosis होगा hyperthermia related to infectious process as evidenced by the vital sign examination. गोल होगा maintain body temperature। नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन, रेशनल implementation. Intervention number first here, assess the level of pyrexia, chills and interval of pyrexia. Rational होगा यहाँ पर provide a baseline data for prompt intervention. Implementation होगा assess the level of pyrexia, chills, interval of pyrexia means. Next second intervention, provide calm and cool environment. Rational होगा it reduce body temperature. Implementation होगा provided calm and cool environment. Number third, encourage for fluid intake. रेशनल होगा फ्लूइड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, और इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा एनकरेज्ड फॉर द फ्लूइड इनटेक मीन्स हम एनकरेज कर चुके हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज में। नेक्स्ट प्रोवाइड स्पंज बाथ टू द पेशेंट। एयर रेशनल होगा इट रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। इम्प्लीमेंटेशन होगा प्रोवाइडेड स्पंज बाथ। नेक्स्ट एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स एज प्रेस्क्राइब बाय द फिजिशियन। ये रेशनल होगा हेल्प टू रिड्यूस द नॉर्मल हाई बॉडी टेम्परेचर, हेल्प टू रिड्यूस द एबनॉर्मल हाई बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होगा एडमिनिस्टर्ड एंटीपायरेटिक्स ड्रग एज प्रेस्क्राइब बाय फिजिशियन। आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशन rational implementation we write now last step of nursing process here. This is evaluation means maintain normal body temperature। इस गोल था हमारा टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, वो बाई डिफरेंट इंटरवेंशन यहाँ हम एवेल्यूशन में इसको कंप्लीट करेंगे। टू मेंटेन में टू को हटाना है, मेंटेन में ईडी लगाना है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। इस तरह से हम आसानी से सिंपली लिख सकते हैं। तो ये था हमारा नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4। दिस इज नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4। असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूशन। यहाँ भी हम नर्सिंग प्रोसेस स्टेप यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा देखते हैं। यहाँ पर पेशेंट इज सेइंग दैट हैविंग एंजाइटी अबाउट रिकवरी ऑफ डिजीज। ऑब्जेक्टिव डाटा, द पेशेंट इज इन डिप्रेशन, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन फैमिली कन्वर्जेशन। नेक्स्ट देखते हैं हमारा गोल एंड डायग्नोसिस एंड गोल। डायग्नोसिस होगा हमारे पर एंजाइटी रिलेटेड टू सीवियरिटी ऑफ द डिजीज एज एविडेंस बाय पेशेंट बिहेवियर। गोल होगा टू रिड्यूस एंजाइटी। इंटरवेंशन, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट, इंटरवेंशन रेशनल इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट इंटरवेंशन में assess for the level of anxiety, here rational provide baseline data। implementation assessed for the anxiety। number second intervention provide detail about the treatment, here for regaining is confidence, here implementation का provided detail about the treatment। next number third intervention ensure the patient's family support him, here rational psychological support should be needed, here नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा एनकरेज दैट द पेशेंट फैमिली सपोर्ट हिम। नेक्स्ट प्रोवाइड डाइवर्सनल थेरेपी लाइक टीवी, म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट, हियर
रेशनल होगा इट हेल्प टू रिड्यूस एंजाइटी, और इम्प्लीमेंटेशन होगा यहाँ पर प्रोवाइडेड डाइवर्सनल थेरेपी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंटरवेंशन होगा प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ पेशेंट हैविंग सेम डिजीज एंड इज रिकवरी ईयर। रेशनल होगा फॉर रिगेनिंग हिज कॉन्फिडेंस, the he will be fine one day। next here implementation होगा provided an example of patient is having same disease। next देखते हैं intervention। advise him to cooperate the treatment and follow up। here rational होगा without his cooperation treatment is not uh, effective or working on। next rational के बाद देखते हैं implementation। here advise him to cooperation the treatment and follow up। After writing these interventions, international and implementation, we write here now the evaluation step। Now evaluation is the anxiety is reduced। Here anxiety is reduce means जो हमारा गोल था to reduce anxiety, जो हमने complete कर लिया है by these interventions। तो ये था हमारा नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5 और लास्ट नर्सिंग केयर प्लान ऑफ दिस वीडियो। This is a last care plan of tuberculosis patient here। Same assessment, diagnosis, goal, intervention, rational and implementation and evaluation हम यहाँ लिखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा। यार the patient is saying that having no knowledge about tuberculosis TB। here objective data। next observe patient that having the definite observe patient that having no definite knowledge about the disease। next go diagnosis और goal देखते हैं यहाँ पर। diagnosis हो गया यहाँ पर knowledge deficit related to self care procedure, disease medication and treatment। goal to improve the level of knowledge। next intervention rational implementation देखते हैं। इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर ask the patient about disease, self care procedure and treatment। rational होगा to check the level of knowledge। implementation ask the patient about the disease, self care procedure and treatment। next intervention teach the patient about the his disease and medication। ये rational होगा to help to improve more knowledge। here implementation होगा teach the patient about his disease and medication और सेल्फ केयर। नेक्स्ट नंबर इंटरवेंशन देखते हैं। डिस्कस द नीड ऑफ स्मोकिंग सीजन। यार रेशनल होगा टू नोटिफाई डेंजरस केसेस। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा डिस्कस द नीड ऑफ स्टॉप स्मोकिंग। नेक्स्ट इंटरवेंशन एनकरेज टू जॉइन द रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर स्मोकिंग सीजन। रेशनल होगा टू स्टॉप स्मोकिंग और यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होगा एनकरेज टू जॉइन द रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर स्मोकिंग सीजन। तो ये थे नर्सिंग इंटरवेंशन। आफ्टर दीज इंटरवेंशंस वी राइट हियर द इवैल्यूएशन। नाउ इवैल्यूएशन इज हियर। Improve the level of knowledge। now he is well known about the disease condition, treatment, self care procedures। तो जो हमारा गोल था हमने दिस इज गोल टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ नॉलेज और यहाँ पर एवेल्यूशन में इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव में केवल हमको टू हटाना है और इम्प्रूव लिखना है। तो इस तरह से बाय डिफरेंट इंटरवेंशन हमने ये गोल अचीव किया है और ये था हमारा नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो नर्सिंग केयर प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केयर प्लान और
इसको आप वीडियो के द्वारा लर्न कर सकते हो। हमने यहाँ बहुत सिंपल इजी नर्सिंग केयर प्लान बनाया है और आप इसको प्रैक्टिकल फाइल में भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको नर्सिंग केयर प्लान का वीडियो कैसा लगा, इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Here we provide various nursing related material like competition examination material, nursing notes, and also nursing care plan, procedures, article, equipments, related video. So you please subscribe my YouTube channel and prepare yourself for examination and press bell icon also. Thank you.